92.7 बिग एफएम पर इस वर्ल्ड हार्ट डे हमारे साथ हैं शहर के रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शशांक दीक्षित। वेलकम टू बिग एफएम सर। सबसे पहले प्लीज हमें बताएं कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बेसिकली हार्ट और हृदय और उसके साथ जो उससे रिलेटेड धमनियां जो आर्टरीज होती हैं उनके बारे में। वो वैस्कुलर का मतलब आर्टरीज से है। दैट कैन बी आर्टरीज ऑफ द लोअर लिम्ब, पैरों की, हाथों की, दिमाग में जो धमनियां जाती हैं, इन सबको मिला के जैसे हार्ट अटैक है, ये हार्ट से रिलेटेड है, लेकिन इससे निकलने वाली जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनके लिए उनको हम धमनियां बोलते हैं। तो इनको कंबाइंड जब हम करते हैं तो इसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बोलते हैं। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं डॉक्टर इसमें? कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में जो मेन रिस्क फैक्टर्स आज के समय में जो हम देखते हैं, वो सबसे जो कॉमनेस्ट है वो स्मोकिंग। जो धूम्रपान करते हैं उन लोगों को रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा रहते हैं। इनको बेसिकली हम अगर डिटेल में डिस्कस करें तो इनको हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो मैंने अभी बताया आपको कि स्मोकिंग, जो धूम्रपान करने की, मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें कि हम बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। हमारी डाइट से रिलेटेड होता है कि हमारी अनहेल्दी डाइट जिसमें हमारी कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा है और हम जंक फूड ज़्यादा लेते हैं। दूसरा मोटापा मैंने बताया, ओबेसिटी, और आज के टाइम में जो हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है हर फील्ड में। तो स्ट्रेस से भी ये बीमारियों का होने का खतरा बढ़ता है। तो ये दीज आर बेसिकली मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। इसके अलावा कभी किसी को जैसे अलग से कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, और भी कुछ बीमारियां होती हैं जिनसे कि ये खतरा बढ़ जाता है। दीज आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। इनसे बचाव करने से हम हार्ट की या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बच सकते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है दैट इज द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। दैट इज जेनेटिक, अनुवांशिक, जो हमें अपने परिवार से मिलते हैं। जैसे कि हार्ट की बीमारी अगर हमारे परिवार में किसी को है या डायबिटीज किसी को है तो हमें ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की रिस्क ज़्यादा है। तो अगर हमें पहले से ही पता है कि हमारे परिवार में इस तरह की हिस्ट्री है तो हमें एक्स्ट्रा कॉशियस यानी कि अतिरिक्त सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो हम अपनी जेनेटिक हिस्ट्री तो नहीं चेंज कर सकते, पर जो प्रिवेंशन है, हम अगर हम बहुत ही शुरुआत से करें तो हम इन बीमारियों, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो पर से जो पूरी कैटेगरी है, जो सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण है आज हमारे समाज में, तो हम इन सबसे बच सकते हैं। डॉक्टर प्लीज हमें बताएं बर्डन ऑफ सीवीडी क्या है? बर्डन ऑफ सीवीडी बेसिकली आज के समय में जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, ये दीज आर नंबर 1 किलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ये सबसे मृत्यु का सबसे ज्यादा कारण यही है। देर आर अराउंड 18 मिलियन, roughly around 17.9 or roughly 18 million cases of cardiovascular diseases and cardiovascular deaths all around in the world. So this is the number 1 killer disease right now in our society. So there is lot of burden, and basically अगर हम इंडिया की बात करें तो we are on the verge of an epidemic of both diabetes and cardiovascular disease because of our activities, physical inactivity, uncontrolled diet and stress level. India is facing an epidemic of diabetes and cardiovascular disease right now. और इसी के साथ सीवीडी के कॉजेस क्या क्या हैं? सीवीडी की कॉजेज जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि सीवीडी के बेसिकली जो कॉजेज हैं वो जैसे जिन लोगों को डायबिटीज है या हार्ट फेलियर है। सीवीडी बेसिकली एक बहुत ब्रॉड टर्म है, जिसमें हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट की और भी सारे चीज़ें, जैसे हार्ट में कभी इन्फेक्शन, जैसे आज के टाइम में कोरोना चल रहा है, तो ये बेसिकली इट इज़ अ वायरल डिजीज, बट इट कैन ऑल्सो लीड टू डैमेज, इट कैन ऑल्सो लीड टू डैमेज इन टू हार्ट, जिसे हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट है वो जिनमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या जिनमें स्मोकिंग की ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है जिनके शरीर में, उन लोगों को हार्ट अटैक और हार्ट डिजीजेस होने का रिस्क हमेशा ज़्यादा रहता है। लेकिन जब हम और भी बात करें कि जैसे इन्फेक्शन हो जाता है किसी को,
या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या और भी कोई चीज़ें होती है जिससे कि मायोकार्डाइटिस एक और बीमारी होती है जिसमें कि हार्ट की पंप करने की क्षमता कम हो जाती है और जिसमें कि हार्ट फेलियर जिसको हम बोलते हैं। तो मेन रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है। These are the main risk factors for heart disease, cardiovascular disease. अगर हम बात करें कॉमन साइंस ऑफ हार्ट अटैक डॉक्टर, तो वो क्या है? हार्ट अटैक के जो मोस्ट कॉमन साइंस होते हैं कि वो देयर इज अ सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन एंड जिसमें कि पेशेंट को छाती में दर्द, भारीपन और भारीपन होता है जो कि उसके साथ ठंडा पसीना आना, की मछली करना, घबराहट होना, सांस लेने में दिक्कत होना। और जो हार्ट अटैक का दर्द है वो काफी डिफाइंड है कि वो ना तो हमारी नाभि से नीचे जाएगा और ना ही हमारी चिन जो होती है उसके ऊपर जाएगा। तो इसी बीच में हमें दर्द का अनुभव होगा। वो पीठ में भी हो सकता है, हमारी हाथों में बाईं तरफ जो शोल्डर है उसमें भी पेन जा सकता है और साथ में घबराहट होना, पसीना आना। These are the signs of heart attack. इसके साथ हार्ट डिसीजेस और स्मोकिंग कैसे लिंक्ड हैं? Heart disease and smoking is the biggest risk factor for heart disease. Not only for heart disease, for also a lot of non-communicable diseases like lung diseases and cancer. So heart disease basically हमारे directly ऐसे related है. It can lead to elevated cholesterol level. जब हम स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं उनकी वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। प्लैक डिपोजिशन होने लगता है ब्लड वेसल्स में। जैसा मैंने बोला, जो ब्लड वेसल्स होती हैं हार्ट की, जो हार्ट को सप्लाई करती है, उनमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है। और फिर स्मोकर्स में ऐसा पाया गया है कि वो जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन एक प्लैक के रूप में होता है, जैसे पाइप्स में जहाँ जहाँ प्लेग जमा हो जाता है, ऐसे ही ब्लड वेसल्स में भी प्लेग जमा हो जाता है। और फिर इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस एंड बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ये प्लैक रप्चर हो जाता है। और जब ये प्लैक रप्चर होता है तब फिर हार्ट अटैक इमरजेंसी के रूप में हार्ट अटैक आने लगता है। तो इस तरह से स्मोकिंग इज अ बिगेस्ट रिस्क फैक्टर राइट नाउ विच इज रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। डॉक्टर, डाइट के बारे में भी हमें कुछ बताइए। Diet is a very important in the prevention as well as for those also who are suffering from cardiovascular diseases, because if we will take a balanced diet which is less in calories, हम मीठे का सेवन कम करें। जिनको डायबिटीज है, अगर हमें ब्लड प्रेशर है तो हम नमक का सीमित मात्रा में कंजम्पशन करें और बैलेंस डाइट खाएं जिसमें हाई फाइबर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो हमारी डाइट से काफ़ी मिसिंग है आजकल, हम सैलड एंड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इंटेक कम करते हैं। तो अगर इफ विल टेक अ बैलेंस डाइट विच इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स, देन we can manage to certain extent we can manage the cardiovascular disease. So diet is very important. We should take a healthy diet. By that we can prevent. Similarly, जैसे जिनको हार्ट फेलियर की समस्या है, अगर वो नमक सीमित मात्रा में लें, बैलेंस डाइट लें और जिसमें हम कहते हैं कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी करना है साथ में, तो पानी की मात्रा अगर सीमित रखें जिनको हार्ट फेलियर की समस्या है, तो we can manage the हार्ट डिजीज टू सर्टेन एक्सटेंट। कई लोग जानना चाहते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में, मेन और विमेन में सिम्टम्स में क्या अंतर है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि विमेन्स, फीमेल्स में हार्ट अटैक के सिम्टम्स कई बार एटिपिकल प्रेजेंटेशन, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, कई बार नहीं होते और उनमें बेसिकली कई बार फीमेल्स में इनडाइजेशन और एटिपिकल सिम्टम्स के रूप में ये प्रेजेंट करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्री मीनोपॉजल, मतलब जब उनकी मासिक क्रिया वाला जो रहता है, मीनोपॉज से पहले हार्ट अटैक का रिस्क रिलेटिवली कम रहता है। पुरुषों में ज्यादा रहता है, महिलाओं में कम रहता है। लेकिन एक बार जब ये उनकी मीनोपॉज हो जाता है तो फिर वो लगभग बराबर हो जाता है दोनों में। फीमेल्स में यूजुअली कई बार हार्ट अटैक मिस हो जाता है और वो सही टाइम पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते, इसलिए जो मृत्यु दर है वो महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा है। इसलिए क्योंकि वो इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है, वो उसे सही तरह से पहचान नहीं पाते
और परिवार में भी इस तरह की वो रहती है कि उसको लोग सीरियसली नहीं लेते और सही टाइम पे पहुंचते नहीं। तो महिलाओं में कई सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े अलग रहते हैं कई बार, जैसे उनको जी मछली करना, सीने में दर्द नहीं बता पाती हैं, और जी मछली करना, उल्टी जैसा लगना, घबराहट, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। जबकि मेल्स में 45 ईयर्स से पहले फीमेल्स के कंपैरिजन में इंसिडेंस ज़्यादा होता है, और जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी टिपिकल रहते हैं, जैसे चेस्ट पेन होना, शार्प चेस्ट पेन होना, और साथ में स्वेटिंग होना। तो ये दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द symptoms presentation in males and females. डॉक्टर, क्या हार्ट डिसीजेज हेरिडिटरी हैं? हार्ट डिजीज हेरिडिटरी हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि इट इज एन हेरिडिटरी डिजीज, इट इज एन एक्वायर्ड डिजीज विच इज रिलेटेड टू सो मेनी modifiable and non-modifiable risk factor. It is not an hereditary disease, it is an acquired disease. जैसे जिनमें फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया होता है, एक बीमारी होती है जिसमें कि बचपन से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, फैमिलियल, उन केसेस में हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस ज्यादा होते हैं। पर हार्ट अटैक एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज बाय एंड लार्ज इट इज एन एक्वायर्ड डिजीज, इट इज नॉट एन हेरिडिटरी डिजीज। हमारे लिसनर्स जानना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीजेस कैसे कनेक्टेड हैं? ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज आर वेरी स्ट्रॉन्गली रिलेटेड। अगर ब्लड प्रेशर हमारा हम अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इट कैन लीड टू हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एंड ऑल्सो सो मेनी कार्डियोवास्कुलर डिजीज लाइक स्ट्रोक, पैरालिसिस, किडनी प्रॉब्लम्स। तो दीज आर, इसमें क्या होता है कि हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो। तो धीरे धीरे हार्ट की मांसपेशियां पहले सख्त होती हैं, फिर वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, और जब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है तो फिर हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा रहती है। और दूसरा ये कि जब इसमें और भी सारे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं लाइक डायबिटीज, स्मोकिंग, हायर कोलेस्ट्रॉल, so these all combine in increasing the incidence of cardiovascular disease. Thank you so much, doctor, for the insightful conversation. जाते जाते क्या मैसेज है आपका हमारे सभी लिसनर्स के लिए? हम ऑलरेडी एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, कोविड-19 से, और हम नहीं जानते कि भविष्य में ये कब खत्म होगी और क्या इसका होगा। लेकिन हम एक चीज जरूर जानते हैं कि अगर हम सही से अपने डाइट लें, सही से फिजिकल एक्टिविटी करें, बैलेंस डाइट लें, स्मोकिंग, धूम्रपान ना करें, तो हम अपने हार्ट डिजीज और इनसे बच सकते हैं। और या जिनको हार्ट डिजीज या हार्ट फेलियर की समस्या है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने ऐसा भी देखा है कि बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट मीटिंग देयर डॉक्टर्स रेगुलरली। तो इसको ऐसा ना करें, क्योंकि बाद में फिर ये और गंभीर समस्या के रूप में आते हैं। तो अगर आपको जरा भी अनुभव होता है हार्ट डिजीज या हार्ट फेलियर से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स का, तो आप यू शुड मीट योर कार्डियोलॉजिस्ट एट द अर्लीस्ट। So don't ignore your cardiac problems and be in touch with your cardiologist and physician. That's my message to our listeners. और इसी के साथ अगर आप किसी तरह की हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या कोई और हार्ट कंडीशन, तो कंसल्ट करें अपने डॉक्टर को, और इसी के साथ चेक योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ब्लड प्रेशर ऑन रेगुलर बेसिस टू कीप योर हार्ट हेल्दी। सुनते हुए 92.7 बिग FM, धुन बदल के तो देखो, धुन